राम मंदिर अयोध्या की चोरी का खुलासा होने के बाद एक नई खबर फिर सामने आ रही है। ये खबर आपको चौंका देगी। जी हाँ, मैं बताऊं कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ये खबर आ रही है। नमस्कार, मैं उग्रसेन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ। मैं बताऊं कि मथुरा से एक खबर ये आ रही है कि मथुरा के मंदिर में भी इसी तरह की चोरियां होती थी। इस बात को लोगों ने दबा दिया, वहां के मुखिया लोग इस बात को दबा कर रखते थे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, एक संस्था है, एक समिति है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय। उसके जो मुखिया हैं दिनेश फलहारी महाराज, उन्होंने इस बात का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को अपने खून से एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये बताया कि महाराज इस मंदिर में भी ऐसी ही चोरियां होती हैं। तो बाबा जी, इसमें और कई लोग और कोई नाम शामिल हो सकते हैं या अभी तक कपिल शर्मा का ही नाम आया है? अभी नाम और खुलेंगे, अभी तो एक ही नाम सामने आया और नाम सब ओपन हो जाएंगे। बहुत लोग हैं इसमें, बहुत बड़ा गैंग है, ये ऊपर तक लोग शामिल हुए हैं इसमें। बाबा जी, आप मंदिर में किस पद पर हैं आप? मैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर किसका याचका करता हूँ। मैंने संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ये मुगलों का अवैध कब्जा नहीं हटेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, नंगे पैर ही रहूंगा। तो मुझे 5 वर्ष हो गए संकल्प लिए और मैं अब ये चाहता हूँ कि चंदा चोर भी यहाँ से हटे। इन्होंने हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर दिया। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन आया मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री को उन्हें पत्र लिख दिया है। देखो, कार्रवाई तो जरूर होगी क्योंकि मुख्यमंत्री तो ईमानदार है। वो ऐसे चंदा चोरों पर कार्रवाई जरूर करेंगे जिन्होंने ठाकुर जी के धन को हड़प लिया। बाबा जी, अयोध्या वाला जो मामला चल रहा है, इसको देखकर इसके बाद आप जागे हैं कि पहले से आप इस मामले पे कुछ कर रहे थे? हमारा ध्यान तो अभी गया था जब अयोध्या में मामला चल रहा था, तभी ध्यान गया है इस पर। अच्छा, इसके बाद आप हमने वहाँ के पुजारियों से बात की तो उन्होंने ये कहा भैया हमारा नाम मत बताना, यहाँ तो 11 साल से चोरी हो रहा है चंदा। बाबा जी, ऐसा लग रहा था कि अगर कलम से चिट्ठी लिखी जाएगी तो मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, कलम खून से लिखना जरूरी है। ऐसा है ना, जो बड़े मुद्दे होते हैं तो हम तो चाहते हैं हमारा खून भी देश धर्म के काम आ जाए। लगातार कई सालों से जो है धन का गमन होता है। ये धन किसी मंदिर के ट्रस्ट का नहीं होता, ये आम आदमी का होता है जो अपनी श्रद्धा अपने भाव से अपने ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। गरीब आदमी कुछ चंदा चढ़ाता है, बड़े लोग बड़ा चंदा चढ़ाते हैं। दान पेटियां खुलती हैं, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाता है और सारा धन लापता हो जाता है। आपको याद होगा अभी इस समय उत्तर प्रदेश में यही मामला चल रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा की धन संपत्ति गायब है। अब ये मामला मथुरा में भी आकर रुक गया है। दिनेश आगे बताते हैं कि वहां के एक सचिव हैं उस मंदिर के, जिनका नाम है कपिल शर्मा। उनके नाम पर लगभग 1000 से 1200 करोड़ की संपत्ति है। आखिर इन संपत्तियों की जांच क्यों नहीं होती है? ये संपत्ति 1200 करोड़ की आई कहां? आगे फलहारी महाराज बताते हैं कि लगभग 200 करोड़ रुपए की उनकी बहन के नाम पर जमीन है, बच्चों के नाम पर अलग अलग जमीन है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। इंडिया इस तरह के किसी भी बात का दावा नहीं करता है। ये हमने फलहारी महाराज के ली हुई जानकारी है। उन्होंने हमें कुछ पेपर भेजे हैं जिसके कुछ अंश हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। आगे वो बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से खून से चिट्ठी लिखी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कलम और स्याही की भाषा योगी आदित्यनाथ नहीं समझते, वो खून की भाषा, और चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी आपको, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, यूपी में रहकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन बोलना चाहेगा और क्यों बोलना चाहेगा, और ये तो संत समाज से है, योगी बाबा की बातों को ढकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बाबा सारी चीजें जानते हैं, बाबा पर हमें पूरा भरोसा है। बाबा पर हमें भी भरोसा है, लेकिन अगर भरोसा है तो ये क्या हो रहा है? क्या ये जांच कमेटियों की सुगबुगाहट अभी है? क्या पहले से नहीं थी? इतना बड़ा तंत्र अगर काम कर रहा था तो मंदिरों में ये चोरियां कैसे होती है? आगे फलहारी बाबा बताते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने खून से चिट्ठी लिखकर जब मुख्यमंत्री को आगाह किया है, इस पर एफआई और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी भी तरह की उन्हें कॉल नहीं गई है या किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। ये मामला एक तरफा है, अभी उन्होंने चिट्ठी लिख करके जानकारी दी है। तो क्या ये सच बात है कि मथुरा में भी चोरी हो रही है, मथुरा के धन संपदा भी उड़ाई जा रही है? आखिर कौन लोग हैं, कौन है ये कपिल शर्मा? कपिल शर्मा की जांच करानी चाहिए। क्या कपिल शर्मा से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर 1200 करोड़ के धन कहां से आए? आगे फलहारी महाराज बताते हैं कि वहां पर जो कल छोटे छोटे स्कूटर से आते थे, आज वो फिर महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये महंगी गाड़ियां अचानक आ जाने से भगवान की कृपा ज्यादा हो जाती है, मंदिर में सेवा करने से अचानक फल मिल जाता है और ये लोग बड़े हो जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हुआ यही होगा, जो धन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपने मेहनत से अपने हिस्से का ईश्वर को दान कराता है, उसका ये मकान कर लेते हैं और बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं और जिंदगी का ऐश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम तो ईश्वर के लिए समर्पित हैं।
इस तरह से अगर होता रहा तो सनातन धर्म का स्तर कहाँ जाएगा, ये आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं सीबीआई जांच हो, एसआईटी का गठन हो, मामला सामने आए और इसके लिए एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जाकर के इन सभी चीजों का, इन तरह की होने वाली हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मंदिरों की जो व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी और भक्तों का विश्वास मंदिर से उठ जाएगा। नमस्कार।